Hello everyone, welcome to Mahajyoti. Today we are going to start new topic, that is significant figure. It is the most important topic of your exam point of view. So let's start. Before that we will discuss about what are the limitation of dimension analysis. So first, as your chapter name is units and measurement, okay, तो हम आज पढ़ेंगे पहले लिमिटेशन क्या थे डायमेंशन एनालिसिस के। जैसे कि आपको पता ही है, हमने जितने भी लिए हैं लिमिटेशंस क्या थे डायमेंशन एनालिसिस के। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें के जो भी आपने देखा है उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या क्या लिमिटेशंस थे डायमेंशन एनालिसिस के, वो देखते हैं। सो गुड आफ्टरनून दिव्या, गुड आफ्टरनून बेटा। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमने देखा था कि इट कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ proportionality constant ओके। ये क्या करता था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब हम क्या करते थे उसको इक्वल्स और कांस्टेंट से रिप्लेस करते थे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती थी। इसीलिए हम इसका ये जो है लिमिटेशन में आएगा, आपके लिमिटेशन में आएगा। ओके, देन second is cannot apply the expression involving, cannot applied, किस में अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। cannot applied the expression involving, cannot applied the expression involving ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कभी देखा क्या आपने इसका डायमेंशन निकालते हुए? तो ये इसका लिमिटेशन हो गया, दैट इज रेशियो, दैट इज क्या रहेगा इसमें, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सो साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म आती थी तो उसका हम क्या करते थे, साइन थीटा कॉस थीटा etc, उसका हम कभी भी डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। साइन थीटा, गुड आफ्टरनून रोहन। सो साइन थीटा कॉस थीटा और अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कभी भी डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर पाते थे। एंड और एक चीज़, ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देन एक और चीज़ थी एक्सपोनेंशियल टर्म। हम बोल रहे थे एक्सपोनेंशियल का पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम निकालते थे क्या, नहीं निकालते थे, एक्सपोनेंशियल टर्म्स। नेक्स्ट है थर्ड वाला लिमिटेशन, इसका क्या हो सकता है आप बताइए मुझे। कैनॉट अप्लाइड द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो हो ही गया है, विच आज डायमेंशनलेस। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट है फर्स्ट वाले इसमें, लेकिन विच हैज़ डायमेंशनलेस का भी नहीं निकाल सकते, और कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो हम एक और चीज़ लिखेंगे अब यहाँ पे, कैन नॉट फाइंड the value of proportionality constant, dimensions of proportionality constant which has डायमेंशनलेस वैल्यू या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो थर्ड वाला आपको अंडरस्टूड हो गया होगा आई होप। देन फोर्थ है लास्ट, कैन नॉट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म्स। ओके, कैन नॉट बी अप्लाइड expression
cannot be applied the expression involving two or more terms, involving two or more terms, कौन से टू और मोर टर्म्स में नहीं अप्लाई कर सकते थे? जिसमें आपका जिससे आपके ऑपरेटर रहेंगे, ऑपरेटर जिससे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटेड बाय पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये जो रहता है इक्वेशंस जो रहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब प्लस माइनस वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल और लिखेंगे यहाँ पे, एंड नहीं आएगा। सो जैसे कि हमारा एक्सप्रेशन होता था और, ये क्या है और, जैसे एस इज इक्वल टू ए, या फिर हाफ यू टी का स्क्वायर, जो अपना काइनामेटिकल इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन होता था, जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, हाफ ए टी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम इसके सेपरेट करते थे, यू टी है ये, इसको सेपरेट निकालना पड़ता था, हम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। वो इसका मतलब है कि वी कैन नॉट अप्लाई द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म्स, जिसमें टू और मोर टर्म्स रहती थी उसको सेपरेटली निकालना होता था, हम कंबाइन करके नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। तो वो एक लिमिटेशन हो गया। गुड आफ्टरनून वैभव। तो ये 4 लिमिटेशन देखिए, ये हमने देखा कि फर्स्ट में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का तो हम निकाल ही नहीं सकते, कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो, वी कांट फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। देन कैन नॉट एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक, जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती है उसका हम कभी भी डायमेंशनलेस फाइंड आउट नहीं, डायमेंशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच हैज़ डायमेंशन, जो डायमेंशनलेस है उसका क्या डायमेंशन निकालना। तो ये भी चीज़ अंडरस्टूड हो गई होगी आपको। और कैन नॉट अप्लाई द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय द पॉजिटिव, जैसे ऐसे एक्सप्रेशन होते थे तो हम कंबाइन करके कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको हमको सेपरेट निकालना होता है, उसके बाद ही हमको वैल्यू मिलेंगी। सो ये देख लीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सो आप इसको एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो मूव करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर, और जस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट बोर्ड छोड़ रहा है यार, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये तो सभी को आता ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो हम इसको लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। मैं आपको पहले क्वेश्चन दे देती हूँ इसका, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2.0 किलोमीटर बराबर कितना, ठीक है। ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए है 200 मीटर, देन ऑप्शन बी है आपका 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी इज 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, एंड ऑप्शन डी है लास्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ अबव। तो मुझे इसका आंसर दीजिए आप पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व इट। एकदम छोटा सा सवाल है, आपको क्या है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपके कौन से ऑप्शन सही रहेंगे वो आपको बताना है पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। उसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। यस, ट्राई टू आंसर ABCD, कौन सा आएगा आपका? वैभव, रोहन, दिव्या। कोशिश कीजिए आंसर देने की। बाकी लोग भी आंसर दीजिए, वैभव का, रोहन का।
सो देखिए, हाँ ठीक है, सही है। जैसे कि आपने अगर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा होगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आपको ये भी करेक्ट लग रहा है। 200 मीटर होता है ना, 2 किलोमीटर बराबर 200 मीटर। अगर हम सिग्निफिकेंट के अलावा बात करें, इसको छोड़ के अगर हम बात करें, तो इसका क्या होगा, 2 किलोमीटर होगा 200 मीटर के बराबर, देन 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, देन 0.2 इंटू 10⁻, ये तीनों भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ अबव होगा। पर इसमें सिर्फ बी वाला करेक्ट है, जैसे कि पता है। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो इसका एक रूल देखेंगे, उसके बाद ही कंफर्म होगा, क्योंकि ऑल ऑफ अबव तो हो सकते हैं हमारे आंसर करेक्ट, बट जो मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट करेक्ट जो है वो है 2.0 इंटू 10⁻³ तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट वैल्यू आर कॉन्फिडेंट। मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर जो बोलता है कि नंबर ऑफ डिजिट जो रहते हैं, जो मेज़र करते हैं इन द मेजरमेंट, वो क्या रहते हैं, ज़्यादा हम किस पे कॉन्फिडेंस है वो बताता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस अबाउट क्या बताता है सिग्निफिकेंट फिगर आपको, टेल्स अस अबाउट, मैंने आप क्या बोला, मेजरमेंट में क्या रहेगा, जो डिजिट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, जिस पे हम कॉन्फिडेंट है वो डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजर्ड वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं जो मेजर्ड वैल्यू में, वो क्या होते हैं, आर कॉन्फिडेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपका, कॉन्फिडेंट वाला। तो ये बोलता है कि सिग्निफिकेंट फिगर हमको ये बताता है कि नंबर ऑफ डिजिट जो है मेजर्ड वैल्यू में, वो क्या है, जिसमें हम कॉन्फिडेंस, मतलब जिसमें हम कॉन्फिडेंट होते हैं वही। तो जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको हिंदी में लिख के बताती हूँ कि जितनी ज़्यादा, ये याद रखना, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर को एसएफ से डिनोट कर रहे हैं हम अभी इसमें, तो ये याद रखना, जितनी ज़्यादा एसएफ उतनी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। सो एक्यूरेट रिजल्ट, ओके, क्लियर है। सो मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट रिजल्ट, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना एक्यूरेट आपका रिजल्ट होगा। तो मोर सिग्निफिकेंट फिगर, सो मोर एक्यूरेट रिजल्ट, ओके, समझ गया। ये क्या बताता है कि जो भी वैल्यू मेजर्ड कर रहे हैं उस पर हम कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे उतना ज़्यादा हमारा मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट होगा। यस, 2 किलोमीटर, ठीक है, ये लो, ठीक है, पता है वो सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ओके। सो सिग्निफिकेंट फिगर का आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स। सो रूल्स पहले पढ़ेंगे हम, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। सो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, एसएफ से आप डिनोट करेंगे, आपको पता चल गया एसएफ मतलब क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल है, जैसे आपने पढ़ा ही है, फर्स्ट रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का, तो फर्स्ट रूल है, अगर रूल पूछे जाए आपको थ्योरेटिकल पेपर में तो आप बता सकते हो कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं नॉन ज़ीरो कौन से रहेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 122, ठीक है, 122, इसमें कितने रहेंगे 122 4, इसमें बताइए। फिर सेकेंड
सेकेंड में हम ले लेते हैं कुछ वैल्यू 153, देन हम लेते हैं थर्ड में कुछ वैल्यूज़ जो कि 1.212, ठीक है। फिर लेते हैं हम 1.4142। तो मुझे बताइए फर्स्ट वाले इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। हमने क्या बोला, पहला रूल अकॉर्डिंग टू सारे सजरे के रिवीजन। देखिए आपके बॉटनी जू का तो बहुत सारा रिकॉर्डेड जा रहा है, तो जब तक फिनिश नहीं होता तब तक वो स्टार्ट नहीं कर सकते। और फिज़िक्स का सेकंड वाला जो है पार्ट 1 वो जल्दी साजिद सर का, दूसरे सर कंटिन्यू करेंगे, बोरा सर, ठीक है। तो मुझे फिज़िक्स का पता है, बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, ठीक है। तो मुझे बताइए फर्स्ट वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहे हैं मुझे, 4 डिजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर यहाँ पे क्या है सेकेंड वाले इसमें 153, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। देन 1.212 तो पॉइंट है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है कि नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो सभी क्वांटिटी है, दैट इज़ 1 2 1 2। सो इट इज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हो आप, ठीक है। देन ये वाला रोहन चौधरी, हाँ ठीक है रोहन, करेक्ट है 1.4142। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ गए। तो पहला रूल क्या बोलता है कि जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट है वो क्या है, सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखेंगे ज़ीरो वाला रूल। तो पहला रूल आपको आई होप समझ में आ गया। हम मूव करते हैं सेकेंड रूल पे। सो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अब हम बोलेंगे ट्रैप जीरो के बारे में। ट्रैप जीरो, ट्रैप जीरो, ठीक है। तो ट्रैप जीरो क्या बोलता है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट के अंदर का जीरो, ट्रैप मतलब कि छुपा हुआ, छुपा हुआ मतलब दो चीज़ें, नॉन जीरो चीज़ों के बीच में कुछ जीरो छुपे होते, तो वो सारे क्या हो गए, वो कहलाएंगे ट्रैप जीरो। और वो ट्रैप जीरो जो है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हमने बोला था कि ऑल ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो, ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो उसके बीच के डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सेकेंड रूल समझ में आ गया कि हमारे जो दो नॉन ज़ीरो चीज़ें होंगी, दो नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे, उनके बीच में जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट, पहला एग्जांपल देखेंगे हम, दैट इज़ कि ट्रैप ज़ीरो इसी को बोलते हैं, तो 1.004। देन सेकेंड देखेंगे हम 0.312 या फिर 20.3 ले लेते हैं। देन थर्ड वाला, थर्ड एक लेंगे हम 300.002। तो मुझे बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ऑल आर ट्रैप ज़ीरो। पहला वाला रोहन का आंसर आ रहा है 5। ये वाला फर्स्ट वाला बताइए इसमें क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं ट्रैप ज़ीरो, ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो कौन सा डिजिट हो गए, 1 2 से कितने तक, 9 तक, 10 तक। तो ये क्या है, नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, तो इसके बीच में दो ज़ीरो है, तो वो क्या है, हम क्या बोल रहे हैं उसको, वो इट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको कंसिडर करके टोटल हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर यस 4, गुड। देन 20.03, तो यहाँ पे भी ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो है, तो ये क्या हो गया, ट्रैप ज़ीरो हो गया, टी सेट लिख लेते हैं इसको। सो इट इज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट में देखिए, लास्ट का बताइए मुझे, थर्ड वाले का करेक्ट है रोहन,
सेकेंड का 3 बराबर है, और लास्ट का कितना आएगा, कितने ज़ीरो, 4 ज़ीरो लास्ट में, तो 4 ज़ीरो एंड ये वाले नॉन ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो के बीच में सारे भी ज़ीरो है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो तो हमने पहले रूल में पढ़ा है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो तो खुद ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्लियर है? आई होप आपको रूल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। थर्ड वाला देखते हैं, एंडिंग विद ज़ीरो। थर्ड वाला रूल देखते हैं, पहले लीडिंग ज़ीरो देखते हैं, इनिशियल ज़ीरो, एंड देन थर्ड वाला रूल देखेंगे आज। सो थर्ड रूल क्या है, पहले लीडिंग ज़ीरो देखेंगे और फिर बाद में लीडिंग ज़ीरो। लीडिंग ज़ीरो मतलब क्या, लीडिंग ज़ीरो, और इसी को हम बोलते हैं इनिशियल ज़ीरो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल ज़ीरोज़। सो इनिशियल ज़ीरोज़, इनिशियल ज़ीरोज़, लीडिंग ज़ीरो बोलो या फिर इनिशियल ज़ीरो बोलो, तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़ीरो का कोई वैल्यू रहता है क्या, अगर 0 1 2 3 तो 1 2 3 इज़ 123, लेकिन 0 1 2 3 ज़ीरो का स्टार्टिंग में कोई भी महत्व नहीं रहता है। सो लीडिंग ज़ीरोज़ या फिर इनिशियल ज़ीरोज़ आर नेवर, नेवर को याद रखेंगे, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, नेवर, थर्ड वाले रूल में। तो इसका और एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में लीडिंग ज़ीरो बोल रहे हैं हम, लीडिंग मतलब स्टार्टिंग का, इनिशियल ज़ीरो मतलब क्या, स्टार्टिंग का ज़ीरो। सो 0.001 ले लेते हैं एग्जाम्पल में, और सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 0.312, फिर लेते हैं थर्ड वाला, थर्ड वाला लेते हैं 0.0034314, ये पॉइंट नहीं है, ज़ीरो है, 314, एंड 4 लेते हैं हम 0.024। ठीक है, सो 00204। तो मुझे बताइए फर्स्ट वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल बोल रहे हैं कि लीडिंग ज़ीरो मतलब इनिशियल ज़ीरो में हमारे कितने सिग्निफिकेंट, इसको क्या करना है हमको, नेवर, नेवर सिग्निफिकेंट मतलब कौन से नहीं रहेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर इनिशियल ज़ीरो में, ये नहीं रहेगा, ये भी इनिशियल ज़ीरो, ये भी इनिशियल ज़ीरो, ये भी इनिशियल। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा आप मुझे बताइए। फर्स्ट का है 1, सेकंड का 3, आपका नाम तो लिखो, कौन आंसर दे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट का फर्स्ट एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ये वाला, क्योंकि हम इनिशियल ज़ीरो को क्या कर रहे हैं, नेवर भी सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको निगलेक्ट करना है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड में बताइए, यहाँ पे भी इनिशियल ज़ीरो है, तो ये भी क्या रहेगा, ये नहीं रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे ये 3 रहेंगे, सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देन यहाँ पे भी 4 ज़ीरो इनिशियल ज़ीरो है, तो 314, ये चार तीनों को कंसिडर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एंड 204 इट इज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो जिसके भी ये आंसर आ रहे हैं एकदम करेक्ट है। रोहन का करेक्ट आया है, गुड रोहन। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड वाला रूल आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया है। तो हम मूव करते हैं फोर्थ पे, बाकी लोग भी एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कीजिए। अब एंडिंग ज़ीरो, ये क्या हो गया, लीडिंग ज़ीरो हो गया और एंडिंग ज़ीरो, तो उसको क्या बोलते हैं, देखो इसको लीडिंग ज़ीरो या फिर इनिशियल ज़ीरो बोलेंगे, तो इनिशियल के बाद क्या आएगा, एंडिंग ज़ीरो, तो इसको लीडिंग बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग बोलेंगे, दूसरा वर्ड। तो हम फोर्थ वाला रूल देखते हैं, ट्रेलिंग ज़ीरो वाला, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग, लीडिंग ट्रेलिंग याद रखना आप, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ या फिर एंडिंग ज़ीरोज़ बोलते हैं, एंडिंग ज़ीरोज़।
तो ये क्या हो सकता है बताओ रूल, होगा कि नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर? देखो इसमें ये रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल है कि ट्रेलिंग ज़ीरो या फिर एंडिंग ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। कब? कब, उसमें भी कंडीशन है, आर सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन कब? बट मतलब कि इसमें भी एक कंडीशन है कि जब हमारा ये पॉइंट के बाद आएगा। क्या बोला मैंने? जब हमारा ज़ीरो एंडिंग ज़ीरो होता है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। कब? जब हमारा वो एक हाथ पॉइंट के बाद आएगा। तो पॉइंट जो रहता है इट इज अपीयर आफ्टर द डेसिमल, when it appears after the decimal point। डेसिमल मतलब के पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो एंडिंग ज़ीरो या फिर ट्रेलिंग ज़ीरो का ये चीज़ आपको याद रखनी है कि when it appears आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट बात आपको स्टार मार्क करके याद रखनी है ये रूल के लिए। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। समझ गए ये? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। एंडिंग ज़ीरो, सो 2.00। फिर सेकेंड वाला लेते हैं हम एग्जाम्पल 3.120। थर्ड वाला लेते हैं हम 0.00314। 0.003, फिर लेंगे 020। देन फोर्थ वाला एग्जाम्पल लेंगे हम 200। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला लेंगे हम 1400। फिर सिक्स लेंगे 20.00। तो अभी मुझे बताना है आपको 1 2 3 का क्या आएगा, 4। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल सफिशेंट होंगे। एक और ले लेंगे 310 007 वाला, एंड 8 ले लेंगे 31000। तो फर्स्ट का आंसर आ गया है आकांक्षा, दिस इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो ट्रेलिंग ज़ीरो में हमने ये वाले रूल में अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये फोर्थ नंबर का रूल है। ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब कि जो ज़ीरो एंडिंग में रहते हैं उसका रूल। तो वो क्या होता है, एंडिंग ज़ीरो में कुछ तो भी वैल्यू मिलती है आपको। 1 के पास 0 लगाया तो आपको 10 मिलेगा, पर 1 के पहले 0 लगाया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो क्या होते हैं, जो पहले लगाया इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन बाद में लगाया तो सिग्निफिकेंट फिगर। कब? जब वो डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा। वो ज़ीरो कब आएगा? डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखिए 2 ज़ीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं और एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो डिजिट तो होता ही होता है, पहले रूल पे हमने पढ़ लिया। देन डेसिमल पॉइंट है, हाँ है, और उसके बाद ही आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले का किसका आंसर है? किसी का भी नहीं है, सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट का ही आंसर आ रहा है, आपका नाम नहीं मालूम। ठीक है, रोहन का आंसर आया है सेकंड का। तो सेकंड में बताइए, देखिए सेकंड में डिजिट्स तो होते ही है। ठीक है, जो डिजिट होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट वो तो होते ही है सिग्निफिकेंट फिगर। अब ज़ीरो को देखना है, एंडिंग में ज़ीरो है या फिर लीडिंग विद ज़ीरो है, स्टार्टिंग में ज़ीरो है, इनिशियल ज़ीरो है, या फिर बाद में ज़ीरो है। तो यहाँ पे बाद में ज़ीरो है, लेकिन बाद में ज़ीरो में और एक कंडीशन चेक करनी होती है कि वो डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद रहा तो ही कंसिडर होगा, अदरवाइज कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर सेकेंड वाले में। गुड आफ्टरनून अनुश्री। तो सेकेंड वाले का आंसर किसका करेक्ट है? 4। यस रोहन, करेक्ट है आप। देन थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। थर्ड वाले में क्या होगा? ज़ीरो
पॉइंट के बाद, तो ये वाला कंसिडर होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट वाला? ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि बिफोर है, बिफोर वाला हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, हमने पिछले रूल में पढ़ा। फिर क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद यस होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद यस होता है, नॉन जीरो डिजिट यस होता है सिग्निफिकेंट फिगर। फिर क्या है, जीरो है, जीरो है डेसिमल पॉइंट के बाद है तो कंसिडर कर लेंगे, फिर नॉन जीरो है, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो, तो ये पूरे क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। तो थर्ड वाले केस में हमारा 5 कितने 6 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ रहे हो? इट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं इसके। यस रॉन्ग है राइट है, मैं क्यों रुकी हूँ, ध्यान है कि नहीं है? थर्ड वाले का 4 किसका है, सही है। देखो हमने क्या बोला, सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होगा कि नहीं होगा, 3020। यहाँ पे देखिए ये वाला जीरो का बताइए मुझे। देखिए हमने एक रूल पढ़ा है, ट्रैप जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? तो ट्रैप जीरो क्या है, यहाँ पे भी ट्रैप जीरो है, तो कौन सा है और कौन सा नहीं है मुझे बताइए सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या आएगा, थर्ड वाले का बताइए। यस आई थिंक इट्स 11th चैप्टर, यस। तो ये मुझे बताइए थर्ड वाले का आंसर बताइए, अच्छे से क्लियर कीजिए, एम आई राइट और रॉन्ग? ये आपके लिए छोड़ा है मैंने, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने क्या, ये आप मुझे बताइए, स्टार मार्क कर रही हूँ। 200 क्या है, आफ्टर जीरो डेसिमल पॉइंट है क्या, नहीं है, ये डिजिट के आफ्टर जीरो है तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर, समझे? क्योंकि ये क्या है, एंडिंग विद जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट रहेगा तो होगा और विदाउट डेसिमल पॉइंट रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है? ये वाला बताइए मुझे, थर्ड वाला। यस वैभव एकदम करेक्ट है, यस यही पूछ रही हूँ मैं, यही पूछ रही हूँ। आकांक्षा भी करेक्ट है, वैभव भी करेक्ट है। ये क्यों नहीं, क्यों करेक्ट नहीं है, देखो ये क्या है, सब इनिशियल जीरो है, ठीक है? इनिशियल जीरो है ना, तो इनिशियल जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है, तो इट इज 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला हो ताकि आप सोचो। ओके अब ये 1400 इज कितना आएगा यहाँ पे, 1400 फिफ्थ नंबर का बताइए मुझे, फिफ्थ नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये एंडिंग विद जीरो है, तो ये होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1400 में, एक दो दो ही डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये वाला बताइए मुझे, ये वाला बताइए 20.00 का, 20.00 का क्या आता है आपका बताइए। देखो ये डिजिट है, पहला वाला नॉन जीरो तो होता ही होता है, उसके बाद उस एंडिंग जीरो है, पहला डिजिट है ना, पहला डिजिट है उसके बाद जीरो है, तो ये भी कंसिडर होगा। उसके बाद क्या है, पॉइंट है और एंडिंग जीरो विद द डेसिमल पॉइंट है, तो ये भी होंगे और ये भी होंगे, हाँ होंगे क्या? सो इट इज यस 6 का 4, किसका आंसर है, रोहन, रोहन वैभव आकांक्षा, हाँ करेक्ट है आपका। सो इट इज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मुझे 7 नंबर का बताइए, 7 नंबर का 310.00, फाइव, गुड। सो हियर 5 सिग्निफिकेंट फिगर एंड यहाँ पे क्या होंगे, एंडिंग विथ जीरो, तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, और ये सो कितने हैं ये, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपको ये रूल एकदम क्लियर हो गया होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल मार्क आउट कीजिए, ठीक है? सो नेक्स्ट रूल है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर। शुड आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर कितना था ये,
4 था, अभी 5th नंबर का रूल देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमने ऑर्डर बोला है तो ऑर्डर मतलब कि पावर रहेगा, ओके। सो 2.1 इंटू 10⁻³ 2.1 इंटू 10⁻³। देन सेकेंड वाला है आपका 2.01 इंटू 10⁻, हम लगा लेते हैं इसको 6। देन थर्ड वाला है आपका 200 का, और फोर्थ वाला है 1400। तो चलो फटाफट बताइए मुझे सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट वाला है या नहीं है, देन सेकेंड वाला बताइए, एंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ वाला भी आपको थोड़ा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे बोल रहे हैं, तो ऑर्डर कहाँ पे सिर्फ 2 ही इक्वेशन में दिख रहा है मैम, दूसरे थर्ड और फोर्थ में नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा, ओके। सो फर्स्ट वाले का पहले देखिए क्या आता है। फर्स्ट वाले का सिग्निफिकेंट फिगर क्या आता है। 12 सब्जेक्ट्स आहे का। रोहन का आंसर आ गया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो हमने बोले हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर, तो ऑर्डर कहाँ पे, यहाँ पे है, उसका मैग्नीट्यूड नेवर भी सिग्निफिकेंट फिगर, तो बचा क्या 2। इट इज़ नॉन जीरो डिजिट, 2 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, 2 इज नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यस फर्स्ट करेक्ट है। अब सेकंड बताइए, सेकंड में क्या होगा। पावर, तो पावर जो है ऑर्डर या फिर पावर बोलो, यहाँ पे ऑर्डर या फिर पावर, तो पावर क्या होगा, ये तो निग्लेक्ट ही होगा। अब ये देखना है आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने आते हैं इसमें। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, पहले तो नॉन जीरो डिजिट है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। देन पॉइंट के बाद जीरो, हमने पिछला रूल देखा, एंडिंग विथ जीरो विथ हैविंग डेसिमल पॉइंट। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमको कंसिडर करना है सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट फिर नॉन जीरो रहेगा। फिर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंडिंग विथ जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो ये रहेगा या नहीं रहेगा, यस 4। सो हियर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। नाउ दिस वन, थर्ड वन को ट्राई करो। थर्ड वन में बोल रहे हैं, हम पावर की बात कर रहे हैं मैम, और पावर ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 10⁻², लिखेंगे। इसको कैसे करेंगे, ये क्या है 200 है, तो 200 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एंडिंग विथ जीरो है, तो ये एंडिंग विथ जीरो, ये वाला रूल लग सकता है यहाँ पे कि एंडिंग विथ जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन इट अपीयर्स आफ्टर द डेसिमल। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंडिंग विथ जीरो तो है, कहाँ गया, यहाँ पे एंडिंग विथ जीरो तो है, हाँ एंडिंग विथ जीरो तो है, पर डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसको नहीं समझा और दोबारा पूछ सकते हो। या फिर दूसरा मेथड है, दूसरा वे टू कन्वर्ट, सेकेंड 2 इंटू 10⁻²। अब आ गया पावर, और पावर क्या बोल रहे हैं हम, ऑर्डर या फिर पावर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर भी सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हो ही नहीं सकता, तो बच्चा क्या, सिर्फ एक ही डिजिट बच्चा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हैं। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल, जिसको नहीं आता उनके लिए है ये। तो सिमिलरली फॉर 1400 ऑल्सो, यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड का 1, यस करेक्ट है रोहन। गायत्री इज ऑल्सो करेक्ट, गुड गायत्री अभी थर्ड वाला करेक्ट दिया ना आपने आंसर, इसको भी करेक्ट दो। 1400 का सिग्निफिकेंट फिगर का क्या होगा बताइए, कितने आएंगे 1400 में सिग्निफिकेंट फिगर, प्लीज चेक द आंसर
यस, अभी करेक्ट है। किसका है ये? तो इसमें देखो हमने 200 को कन्वर्ट किया था, ये एंडिंग विथ जीरो है ना, ये एंडिंग विथ जीरो है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो ये हो ही नहीं सकते भाई। तो बचा क्या? ये वाले, ये नॉन जीरो डिजिट है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गए, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर। या फिर अदर वे टू कन्वर्ट 1400 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1400 बराबर 14 इंटू 10⁻²। अब क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और हम क्या बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर बी सिग्निफिकेंट फिगर। तो बचे क्या? 1 and 4, 1 इज ऑल्सो डिजिट नॉन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अभी क्लियर है? यस गायत्री, अभी करेक्ट है आप। आई होप आपको रूल नंबर 5 समझ में आ गया है। Now let's move towards the rule number 6, that is last rule from here. The pure number or constant have a infinite significant figure. ठीक है, तो इसको देख लो एक बार। रूल नंबर 6 पे चलते हैं। The pure number or constant have infinite significant figure। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है रूल कि जो प्योर नंबर होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उनका इन्फिनाइट होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसको पहचाने कैसे? प्योर नंबर बोले तो किसी का एरिया हो गया, सपोज हमने क्यूब को कंसिडर किया है, ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a², ऐसे कुछ होता है ना सरफेस एरिया। तो इसमें पावर को तो हम क्या है, हमने पिछला रूल पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें क्या है? 6 है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिख रहा है 6। पावर को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हमने पिछले रूल में पढ़ा कि नेवर भी सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और पावर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर भी सिग्निफिकेंट फिगर, बट 6 इज द कांस्टेंट नंबर, तो हम कांस्टेंट हैव इन्फिनाइट, तो 6 का क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। यस, इसका कांस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर। अरे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पता क्या आपको? बार बार कौन सा चैप्टर है पूछ रहे हो? 11th का है सेकेंड चैप्टर ये, ठीक है। हमारा 11th का चालू है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट डायमेंशन हमने पढ़ लिया है, अभी सिग्निफिकेंट फिगर पे स्विच करा है हमने। फिर हम एरर एनालिसिस लेंगे, एरर एनालिसिस लेने के बाद हम वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज लेंगे, उस पर क्वेश्चंस लेंगे बहुत सारे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। हाँ, ये एक है क्या है ये? 6 इज द कांस्टेंट, और हमारा रूल क्या बोल रहा है? रूल पे ध्यान है किसी का? यस एनीवन? रूल पे किसका ध्यान है? रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है? हैविंग इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे कांस्टेंट जब आते हैं तो, या फिर पेरीमीटर क्या है? स्क्वायर का पेरीमीटर। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर का क्या आता है फॉर्मूला? क्या आता है इसका? सपोज ए है, तो इसका क्या होता है? इट इज़ 4a। पेरीमीटर क्या बोलता है? a प्लस ऑल साइड का क्या होता है? एडिशन हो जाता है, तो ये भी क्या है? 4 टाइम्स ऑफ a है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। और कोई एग्जाम्पल? ठीक है, तो आप n कैसे आंसर दे रहे हो? n हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल सिर्फ 6 की बात नहीं कर रहे हम। अब देखिए, आपको ये एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखिए। हमारा रूल क्या बोल रहा है? द प्योर नंबर और कांस्टेंट हैविंग इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट हैविंग इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कब? जब प्योर नंबर की कौन सी बात कर रहे हैं हम? जब किसी चीज़ का फॉर्मूला आ जाए, कभी पेरीमीटर फाइंड आउट करने बोले, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने बोले, ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं, इसमें जिसका भी पावर आता है उसका क्या होता है? पावर का। पिछले वाले रूल में हमारा पावर क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ऑर्डर ऑफ पावर
कांट बी सिग्निफिकेंट फिगर, नेवर भी सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो तो चला गया, फिर बचा क्या 6, तो 6 का 1 नहीं आएगा, 6 का क्या आएगा, साथ में है ना वो 6a² है, 6a² है, 6 अकेला नहीं है, तो 6a² में 6 जो है उसका क्या आएगा, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब भी सही हो, यस वैभव करेक्ट है, तो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, ये 1 नहीं लिखेंगे, ये रूल को अच्छे से समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, 6 नहीं पूछने वाले। अगर आपको वैसे क्वेश्चन पूछे, अगर सिर्फ 6 का पूछा है तो वो नॉन जीरो 1 ही रहेगा एक सिग्निफिकेंट फिगर। ये रूल किस लिए बना, ये नया रूल बना है ना, नया रूल इसलिए बना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्योर नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है। देन पेरीमीटर, पेरीमीटर ए 4a यहाँ पे कांस्टेंट के साथ आ रहा है, सो ये प्योर नंबर हो गया, ये एक प्योर नंबर हो गया, तो इसका भी क्या आएगा, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। और हम एक और चीज बोल रहे हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और एक एग्जांपल ले लेते हैं कांस्टेंट का। देखो कांस्टेंट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज 3 इंटू, थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ है ना, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ऐसी जो चीजें आती है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कांस्टेंट वैल्यू का, वैल्यू पूरा वैल्यू का, या फिर प्योर नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। या फिर फॉर एग्जांपल ये होता है 1.33, तो ये इसका भी कुछ कांस्टेंट्स के वैल्यूज होते हैं, तो इसका भी क्या होगा, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट। आई होप ये आपको पूरे रूल समझ में आ गए हैं। देख लीजिए पहले से, फर्स्ट वाला क्या था, नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर, देन सेकेंड वाला ट्रैप जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन उसके आजू बाजू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि नहीं है, क्या नहीं है, लीडिंग जीरो, स्टार्टिंग में जो जीरो है, जब स्टार्टिंग के जो इनिशियल जीरो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे एंडिंग विथ जीरो, बट उसके पास क्या होना चाहिए, आफ्टर किसके बाद आना चाहिए, वो डेसिमल पॉइंट के बाद आना चाहिए। फिर हम बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड नेवर भी, किसका, ऑर्डर का मैग्नीट्यूड या फिर पावर का मैग्नीट्यूड नेवर भी सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो, लास्ट के दो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको समझना है कि ऐसे को पूछा जाए तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ओके, ठीक है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट, आप मैं क्वेश्चन दूंगी, आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या आता है सिग्निफिकेंट फिगर, फिर मैं आपके आंसर देती हूँ कमेंट बॉक्स के। सो पहला वाला फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ, नीचे वाला फर्स्ट वाला देते हैं 212, देन सेकेंड वाला 2.120, थर्ड वाला, थर्ड एग्जाम्पल है 310.00, फिर फोर्थ का रहेगा आपका 4100। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वो बताने हैं आपको, 4.20, 0.04, सो 4.20 ये है आपका 5th नंबर का, एंड 6 नंबर का है आपका, 6 नंबर का 4.20 ये हो गया, 0.004, 0.004, तो मुझे फटाफट बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। जब नंबर में वेरिएबल होता है तब सिग्निफिकेंट फिगर, यस करेक्ट। देखो आपका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन कोई भी चीज़ कैसे पूछी जाती है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमको पेरीमीटर बोल दिया, स्क्वायर बोल दिया, ऐसी जो चीज़ें होती है वो साथ में अपने को समझ में ही आ जाता है कि वो पूछा क्या गया है। जैसे आपको क्यूब का उसमें सरफेस एरिया पूछा था, ऐसे कुछ एग्जाम्पल पूछते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा नहीं आते लेकिन एक हाथ पूछता ही पूछता है, तो वो अच्छे से करके रखो आप, ठीक है। यस आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। सो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, 212, तो यहाँ पे पहले वाले का 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड वाले में क्या है, डिजिट के बाद डेसिमल के पार्ट 0 है तो वो क्या है, अनिरुद्धा,
तो अनिरुद्धा आप अपने नाम से लॉगिन कीजिए, याद रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, ये नॉन ज़ीरो तो है ही, फिर ये डेसिमल के बाद ज़ीरो है तो इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, देन 310.00। सो इसमें कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे नॉन ज़ीरो हो ही गया, इनिशियल ज़ीरो तो इसके बाद ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो के बाद ज़ीरो तो कंसिडर होगा, फिर डेसिमल के बाद ज़ीरो है। हम क्या करते हैं, हम ज़ीरो जो एंडिंग है उसको तो निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो डेसिमल के बाद आए तो उसको कंसिडर करना होता है, तो इट इज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 4100, तो देखो ये एंडिंग विथ ज़ीरो है, ये एंडिंग विथ ज़ीरो है, तो एंडिंग विथ ज़ीरो नेवर भी सिग्निफिकेंट फिगर, विदाउट डेसिमल है ना, तो हमारे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का यस करेक्ट है, रोहन, वैभव, साक्षी, गायत्री, हाँ करेक्ट है आपका। देन 4.20 का क्या आता है, 4.20 में ये भी है नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, डेसिमल के बाद ज़ीरो तो कंसिडर होता ही होता है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और ये क्या है, अब यहाँ पे बताइए ये होगा क्या, ये क्या है, एक रूल है ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब कि एंडिंग ऑफ ज़ीरो, और ये क्या है लीडिंग ज़ीरो मतलब इनिशियल ज़ीरो, तो ये इनिशियल ज़ीरो वाला रूल है, इनिशियल ज़ीरो वाले रूल में हम कंसिडर करते हैं क्या, यस गायत्री एकदम करेक्ट आंसर दिया है, इट इज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये इनिशियल ज़ीरो हो रहा है, डेसिमल के बाद ज़ीरो को तो कंसिडर करते हैं, लेकिन कब, इनिशियली कुछ तो भी वैल्यू होना तब, तो ये चीज़ है, तो ये क्या होगा, ये भी निगलेक्ट होगा, ये भी निगलेक्ट होगा, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, दैट इज 0.004 में से 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, समझ में आया। अब हम एक और रूल देखते हैं, while changing the unit, while changing the unit, the number of significant figure remain constant, the number of significant figure remain same, ठीक है। अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, हम क्या कर रहे हैं, यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर में कर रहे हैं और मीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1.5 मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में मुझे बताइए वैल्यू क्या आती है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो चालू होता नहीं है, ठीक है साक्षी, मैं पूछती हूँ उनसे, एडिटर टीम से। 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो कितना आता है, ये 1.5 है, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा तो 150 सेंटीमीटर। अब 1.5 मीटर का आप मुझे सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के बताएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 1.15, तो ये है, लेकिन एंडिंग विथ ज़ीरो है, विदाउट डेसिमल पॉइंट के बाद होना चाहिए तो कंसिडर होगा, तो अभी ये कंसिडर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो समझे आप, ये रूल क्या बोल रहा है कि चेंजिंग द यूनिट, हम क्या कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, ये इसका रूल का मतलब है, तो समझ गए आप। हाँ पॉइंट निकाल के बताना था आपको, तो 150 सेंटीमीटर, ठीक है आकांक्षा। सो समझ गए आपको कि वाइल चेंजिंग द यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेन्स सेम, ठीक है। और एक एग्जाम्पल अगर देखें 2.0, जबी वाला जो लिए थे हमने एग्जाम्पल 2.0 सेंटीमीटर किलोमीटर वाला, तो उसमें भी 2.0 को हम कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, ले ही लेते उसको, 2.0 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, मीटर में। तो हमारा क्या आ रहा था आंसर, ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, देखो पहला वाला तो है ही है नॉन ज़ीरो डिजिट, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, और इसको अगर कन्वर्ट करें तो बताओ 2.0 इंटू 10 टू द पावर 2.0 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, बताइए, किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज़ 10 टू द पावर 3 आएगा, किलोमीटर को मीटर में 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, ये है,
ये है क्या, पावर को क्या बोलते हैं हम, लास्ट वाला जो है सबसे लास्ट वाला रूल कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निगलेक्ट करना है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये होता है, ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल। लेकिन और एक बात, अगर मैं 2.0 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, आपको विजिबल है, अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो बताना मुझे। अगर मैं 2.0 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2000 मीटर। 2000 मीटर में 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होता है 2000 मीटर में। अब वो रूल देखो, फर्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग, आपको दिख रहा है ना, जस्ट मिनट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। पहला वाला एग्जाम्पल देखेंगे अपन, यस इट इज़ विजिबल। सो देखो इसमें हमने क्या देखा था, ये वाले इसमें, ये वाले न्यूमेरिकल में आप बोल रहे थे, देखो इसके एग्जाम्पल ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो ये कैसे रॉन्ग होता है वो देखते हैं। ये 2000 मीटर होता है, ठीक है, आपको पता है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 2, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर एंडिंग विथ 30, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है सिर्फ, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। हाँ हो गया क्या, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर 2 मिल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पावर जो है वो तो निगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये वाला देखिए, ये तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिल रहे, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है और ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर नॉन ज़ीरो, तो ये रहेगा, तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है। इसका मतलब ये क्यों सही है, इसका आंसर है ये, सिर्फ ये वाला है। हमारा किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट होने के बाद 2000 मीटर होता है, ये सही है, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों अगर सही है तो ऑल ऑफ अबव होना चाहिए आंसर, लेकिन सिर्फ ये मोस्ट एक्यूरेट क्यों है इसका मैंने आपको बताया, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में आपके जो वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन में मिल रहा है, तो मुझे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिलना चाहिए, तभी मोस्ट एक्यूरेट मिलता है, तो यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 किलोमीटर कन्वर्ट होता है 2000 मीटर में, लेकिन उसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होता है। और सिमिलरली ये वाले चीज़ में भी, ये भी राइट आंसर होने के बावजूद भी ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर देता है, इसलिए ये दोनों रॉन्ग होते हैं और सिर्फ ये वाला राइट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे इसका राउंडिंग ऑफ रूल एंड एरर एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच एंड बाय।